साथियों, हरियाणा का बड़ा गांव, हरियाणा की बड़ी खाप बालू खाप आज जो है युवाओं की मांग पर, गांव के बड़का की मांग पर इकट्ठी हुई। तो के कुछ डिसीजन लिया गया है, बात करांगे। खाप के प्रधान, गांव के सारे सरपंच और गांव के सारे मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वह वीडियो ने देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर करियो। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? ये हरियाणा का बड़ा गांव और बड़ी खाप है बालू खाप कि बड़का की जो स्टेडियम की मांग है, ना केवल बालू गांव ने फायदा हुआ, पूरी खाप ने फायदा हुआ और पूरा ब्लॉक कल्यात ने फायदा हुआ कि पूरा कल्यात ब्लॉक में कड़ियाँ भी ट्रैक नहीं है इतना बड़ा। तो क्या कुछ डिसीजन लिया आज? डिसीजन लिया है, बच्चों की जो मांग थी यह बिल्कुल जायज़ है और गांव के पास कोई पंचायत की ज़मीन है, हमारे लिए ये समस्या है और इस समस्या का भी पंचायत ने कहा भाई हमारा हल करेंगे ज़रूर। क्यों? बच्चे हमारे हैं, खेलेंगे कूदेंगे, कामयाब होंगे और हमारे गांव का नाम भी रोशन करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रोशन करेंगे। ये इसलिए एक हफ्ता का और टाइम है, एक हफ्ता में पंचायत यानी इसका समाधान करके और हमारे को बता देंगे। प्रधान जी, आपने तो बहुत उम्र जी है कि पहला बालक तो बहुत खेले कर दे, आज बालक ने न्यू टोना पड़ रहा है कि कड़ा खेलने की जगह टोआ। ये थोड़ी जिस टाइम चकबंदी हुई नहीं, ये थोड़ी कमी रहेगी सरपंच की। इसने पंचायत की ज़मीन यहाँ गांव के पास इकट्ठी नहीं करी, ज़मीन बहुत थी, फिर वो सोचा ही नहीं उसने। अगर सोचता तो हमारे को भी दिक्कत नहीं होती, गांव के पास ज़मीन होती जब बच्चे खेले कूदा ऑटोमेटिक के। पहले थे हम पूरा खेले करते, पढ़े करते, कबड्डी भी पूरा ग्राउंड था। अच्छा, उस किलाबंदी के बाद ये सरपंच ने सोचा नहीं बच्चों के बारे में। अब हमने दिक्कत हो रही है, बच्चे हमारे हैं, दर्द आवे है, बाहर के बच्चे मेडल लिया जीत जीत कर खेलना, लड़कियों की टीम में जावा देखा हाँ और हमने दर्द आवे। हमारे गाँव में तो अगर ग्राउंड होता तो बच्चे लड़की भी कामयाब होती। अब कन्या पाठशाला है, बिल्डिंग भी थोड़ी है। अच्छा, गांव इकट्ठा कर उसमें भी नाट हैं, स्टेडियम तो के देन खातर हुए। तो प्रयास मेरा जारी है और परमात्मा ने करे आज मैं बच्चा के लिए कामयाब भी होगी जरूर। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? सरपंच की नीति में के कुछ खलबल आया कि सरपंच नीति तैयार है बड़का की मांग पर? तैयार है सरपंच। पता जी हमारी समस्या प्रधान जी ने जैसे बताया, हमारी पंचायत में लगभग तीनों पट्टियों में लगभग 140 किले ग्राम पंचायत के हैं, लेकिन वो इधर उधर उर्द हो रहे हैं। कहीं 2 किले हैं, कहीं आधा किला है, कहीं नहीं। ना ही हमारे गांव के पास वो कटी, वो इधर उधर कट गई। इस कारण ये समस्या आ रही है। आज तक तीनों पंचायतों हमारी ना तो कोई बोल रही है, ना कोई ठेके में जाती है, ना ही कोई फिर जमीन को नहीं। और जो पीछे पुराने सरपंचों ने जो जैसे हमारे PHC बनी थी उसमें सिर्फ 1 एकड़ की जरूरत थी, लेकिन वहाँ 7 किले दे दिए। ये भी एक समस्या बनी हमारे लिए। और ना कोई फिरनी कटी हुई, हमारे चकबंदी के टाइम पे यही समस्या हमारी रही है, मेन यही समस्या है। जी परस साहब, के कहना चाहोगे कि गांव ने आज जो फैसला लिया है कि कुकरो भी हुई हो बड़का है तो ज़मीन भी करांगे, गांव की खाप भी तैयार है, तो सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी? जरूर साहब, बात यह है कि आज हमारे गांव की सर्वजातीय मीटिंग हुई है और जिसमें सैकड़ों साथी यहाँ पर शामिल हुए थे और हमने आज यही डिसाइड किया कि तीनों पंचायत पहले अपना रिकॉर्ड निकलवाएंगी और अगले संडे को ज़मीन का जो ब्यौरा है वो पंचायत के समक्ष रखेगी। और कहीं ना कहीं बिल्कुल जो हमारी आज मीटिंग है बिल्कुल पॉजिटिव हुई है। और जहाँ तक है कि ये जो बच्चों का स्टेडियम का सवाल है, ये हमारा भविष्य तय करेगा और इसका हम बिल्कुल समर्थन भी करते हैं। और हमने ये भी बोला कि तीनों पंचायत और मैंने और ब्लॉक समिति ने पैसे की कमी नहीं आने देंगे। आप लोग सिर्फ ज़मीन की व्यवस्था करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और जहाँ तक है कि बच्चों का स्टेडियम बना के रहेंगे, चाहे हमने किसी प्रकार करना हो, चाहे हमने पैसे गाय करने पड़ो, चाहे हमने कुछ रहे, हमें बिल्कुल समाधान करें बच्चा। जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे कि जितनी पढ़ाई ज़रूरी है आज उसके साथ साथ खेल भी बराबर का हिस्सेदार है कि फ्यूचर बहुत है खेलना में, बड़ा काम है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जी, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक व्यूवर फॉलोवर हमें देख रहे हैं सबको राम राम। ग्रामीण भूमि के माध्यम से आप सबको मैं बताना चाहूँगा, आज जो ये मुहिम हमारे गांव के युवा साथियों ने स्टार्ट करी है, पूरे के पूरे गांव ने एक मत होकर इसका समर्थन किया है और तीनों के तीनों सरपंचों ने एक मत में एक बात कही है कि जो भी पंचायत रिकॉर्ड निकलवा के, जैसा कि आप सबके माध्यम से मैं बताता हूं कि तीनों पंचायतों पे 1 एकड़ भी ऐसी ज़मीन तो नहीं है जो हम बोली पे देते हों, लेकिन बहुत सी जगह कुछ पंचायत का मालिकाना हक की ज़मीन है जिसको हम ऑन रिकॉर्ड निकलवाने का काम करेंगे और उच्च अधिकारियों से बातचीत करके कि कैसे इन बच्चों की समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस स्टेडियम का निर्माण हो सकता है, वो सब और वो सारी ज़मीनों की लिस्ट जो है हम पंचायत के सामने रखने का काम करेंगे। कुछ जगह जैसे वो ज़मीनें जो हैं
दबी हुई हैं, कब्जे भी उसके ऊपर हैं, वो भी हम पंचायत के सामने रखने का काम करेंगे। और एक पॉजिटिव वे लेकर के सकारात्मक सोच के साथ पूरे गांव ने फैसला लिया है कि बच्चों की इस जायज़ मांग का समर्थन है और हर संभव वो प्रयास किया जाएगा जिससे बच्चों को खेलने का स्टेडियम मिल सके और गांव के इस उज्ज्वल भविष्य युवा बच्चों को हम एक नई दिशा देने का काम करें, ताकि आने वाले समय में बढ़ चढ़कर ये हमारे गांव का नहीं, जिले का नहीं, बल्कि स्टेट का नाम रोशन करने का काम करें। पूरी तीनों की तीनों पंचायतें और पूरी की पूरी बाड़ू खाप के प्रधान आदरणीय रामचंद्र जी, हमारे जिला पार्षद भाई दीप बाड़ू जी, ब्लॉक समिति के सदस्य, तीनों सरपंच, सभी के सभी पंचायत मेंबर और ठुलेदार सभी के सभी बच्चों की इस मांग का पुरजोर जो है समर्थन करते हैं और हर वो संभव प्रयास करेंगे जिससे इन बच्चों के स्टेडियम का निर्माण हो सके। जी, सकारात्मक सोच की ज़रूरत है कि गांव की पंचायतों के पास कोई ज़मीन नहीं है इतनी बड़ी, तो सर क्या कहना चाहोगे कि युवाओं से भी फांचर पाड़ने वाला नहीं हो कोई? नहीं, हमारे गांव के सारे पॉजिटिव है। हमारे जो प्रधान है खाप के प्रधान बाड़ू खाप के रामचंद्र जी, इन्होंने तीनों सरपंचों को और जिला पार्षद दीप बाड़ू को और हमारे जो ठोड़ेदार गांव के हर एक पत्ती से उनको बुलाया था और सभी ने एक मत में डिसाइड किया है कि हमारे प्रधान जी ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर, तीनों सरपंचों को आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर मेरे को ज़मीन निकाल के दो गाँव के स्टेडियम के लिए, बच्चे के लिए, और स्टेडियम का निर्माण करवाया जा सके और गाँव के बच्चे आगे बढ़ सकें। जी, तो साथियों, देश का ही कैथल जिले का बड़ा गांव बाड़ू और बड़ी खाप ने बड़ा फैसला लिया है कि तीनों पंचायत आज इकट्ठी हुई, सारे ब्लॉक समिति, जिला परिषद मेंबरों के साथ गांव के गणमान्य लोगों ने फैसला किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारा ज़मीनी रिकॉर्ड निकाला जाएगा कि कहां पर जो है स्टेडियम बनाया जा सका है। उसके बाद जो है अगले संडे को फिर निर्णय लिया जाएगा। हर गाँव में ये मांग उठनी चाहिए कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बहुत भागीदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आधा फ्यूचर जो है पढ़ाई में और आधा फ्यूचर जो है आज के टाइम में खेलना में है, कि खेलों के दम पर भी बहुत से बच्चे कामयाब होने लग रहे हैं, देश का और अपने गांव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने लग रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर जरूर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। अगले संडे देखेंगे कि कुछ फैसला लिया जाएगा। बड़ी सकारात्मक आज की पंचायत रही है, गाँव के लोगों ने बड़ी सूझबूझ से आज बात करी है कि बालका है तरी और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े बड़े गाँवों में आज भी देखा कि बालका के खेलने की जगह नहीं मिल रही है, तो इस और सभी युवाओं को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हर गांव की पंचायतों को, हर गांव के मौजूद लोगों को युवाओं की इस मांग पर बल देना चाहिए। तो वीडियो ने शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।